नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिम्स्टेक और सार्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ़ मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेंबर जो है कॉमन है। तो लोग क्या करते हैं, इस चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही ईजिली ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आई होप कि आप लोग को पूरा समझ आए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सार्क की। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, और अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 8 दिसंबर 1985 में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, इसमें मैंने किया भी हुआ है। हाँ, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ था। और अभी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन भी आया था कि इस टाइम पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो आप राजीव गांधी याद रखेंगे। ओके, राजीव गांधी जी उस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और इसी टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट 1985 में जो अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट था आपका। और इसमें जो बात की गई थी, ये जो अमेंडमेंट था वो था एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ, लॉ के लिए था, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ था। ओके, ये अपना 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल इसमें ऐड हुआ था, अपने शेड्यूल्स जो है ना, जो 12 शेड्यूल्स हैं। दोस्तों, मैं अपने 12 शेड्यूल्स जो हैं उनकी भी ट्रिक लाने वाला हूँ। उसमें क्या होगा कि आप विद इन 5 सेकेंड आप उन ट्रिक्स को उन जितने भी आपके शेड्यूल्स हैं वो आप बता सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है कि जैसे जो आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कौन से शेड्यूल्स में है, जो राज्यसभा में जो सीटें हैं उनके लिए कौन सा आपका शेड्यूल है, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हो गए या फिर स्पेशल जो उनके प्रोविजंस हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वो उनकी भी एक ट्रिक लाने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आप जितने भी एमोलमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स के, तो आप उनको वो देख के बता सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक मैंने बनाई हुई है, आप इसको देखें और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, ट्रिक है ए MBBS पिन। ओके, आप इसको ए को नहीं पढ़ेंगे बीच में, क्योंकि ए एक ट्रिक के रूप में है। तो आप जब भी मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा तो आप देख लेना, आप ए मत पढ़ना, आप सिर्फ ए MBBS पिन याद रखें। ओके, ए फॉर अफगानिस्तान होता है। ओके, एम फॉर मालदीव्स। ओके, और वहाँ पे मैंने जो बिम्स्टेक है वहाँ पे म्यांमार है, तो मैंने उसको MY से किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए रखा हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओके, बी फॉर भूटान एंड सेकेंड बी मतलब बांग्लादेश। ओके, एंड पी इज़ पाकिस्तान, आई इंडिया एंड एन फॉर नेपाल। ये ट्रिक आप याद करें। आप इसको अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है अफगानिस्तान सार्क का, अफगानिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर है नहीं है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर गलत करके आते हैं। तो आप MBBS पिन याद रखिए कि ये सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं वो MBBS पिन में आते हैं। ओके, तो मैं भी आपको अगली ट्रिक बताने वाला हूँ। अगली ट्रिक देखते हैं बिम्स्टेक की ट्रिक कैसे याद करेंगे आप, है ना। चलिए, तो बिम्स्टेक पे चलते हैं। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो अब मैंने इसमें लिख भी दिया है: अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ओके, अभी मैं नेक्स्ट समझाता हूँ आपको। बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कॉपरेशन। ओके, और इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 6 जून 1997 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ओके, और इसकी जो ट्रिक है माई MBBS, आप MBBS और टिन याद रखिए। वहाँ पे पिन था, यहाँ पे आप टिन याद रखिए ना। मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक है। MY is Myanmar. Okay, B for Bhutan, B for Bangladesh. Okay, and S for Sri Lanka, T for Thailand. Okay, I for India and N for नेपाल। ओके, ये चीज़ आप याद कर लेंगे। ठीक है, आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक सही है। मतलब इस ट्रिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है
क्योंकि इस ट्रिक से आप चीज़ें रिमाइंड कर पाएंगे कि आप इतने सारे जो लोकेशन हैं आप याद नहीं कर सकते। बेहतर रहेगा कि आप MEBS 10 और MEBS 10 से याद रखें। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पेपर में, आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम भी लिख दिए हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया एंड नेपाल। ओके, अब अगर बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अगर वो आपको पता करना है तो आप सिंपल, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है डी। ओके, तो उसका कहाँ पे पड़ेगा, बिम्स्टेक कहाँ पड़ेगा, ढाका में, है ना। या फिर बी और बी, बांग्लादेश, ऐसा याद रखते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं। इससे आप क्या होगा, आप इसको भूलेंगे नहीं, है ना। और दूसरा, अगर आप इसका याद करना चाहते हैं सार्क का, तो सार्क में आप याद करो, एस और के आसपास आते हैं, तो एस का क्या होगा, के होगा। या फिर एस और एन आसपास आता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो अगर इन मेंबर्स को हम मैप में देखना चाहें तो मैप में कैसे देखेंगे, मैप में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जो इंडिया का मैप है वहाँ से बना के मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ओके, तो अब बात करते हैं, अफगानिस्तान आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान और आपकी यहाँ पे डोरेंट लाइन पड़ती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डोरेंट लाइन पड़ती है, वो आप लोग को पता होगा, या फिर मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान पड़ता है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ओके, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की, यहाँ पे जो बांग्लादेश की लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसके लिए मैं हालांकि वीडियो दूसरी बना दूंगा, फिर भी आप जो है इसको देख लीजिए। यहाँ पे पाकिस्तान है। ओके, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। ओके, यहाँ पे बांग्लादेश है, और बिल्कुल यहाँ पे आपका, ये आपका नेपाल है, और यहाँ पे आपका भूटान है। ओके, आपका श्रीलंका आपको पता ही होगा, ठीक है। और मालदीव आपका यहाँ पड़ेगा। ओके, मालदीव यहाँ पे है। ओके, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इतने सारे मेंबर हैं, इसके 8 मेंबर हैं। ओके, याद रख, मैं आप लोग को जितने भी शेड्यूल्स हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक आप विद इन 10 सेकेंड्स आप जितने भी 12 शेड्यूल है आप उनको बता पाएंगे। ओके,